अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमदोश रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD। नाजरीन कराम, हम पहली सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इंटरव्यूज़ की जो ये सीरीज़ है इंशाअल्लाह इसमें आप बहुत अच्छे लोगों से मिल रहे होंगे और ख़ास तौर पर हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बज़ाते ख़ुद एक मोटिवेशन है और उन्होंने बहुत जल्द अपनी फ़ील्ड के अंदर एक बहुत अच्छा अपना नाम बना लिया। हमारे पास सजेशंस आनी चाहिए और आप लोगों की तरफ से जो जो सजेशंस हमारे पास आएंगी इंशाल्लाह उसी के ऊपर हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे होंगे। हमारे आज का जो इंटरव्यू है वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत ही कम उम्र में माशाल्लाह एक अच्छे मकाम तक पहुंच गए और उनकी मेहनत, उनकी लगन, इस चीज़ का सबूत हमारे पास ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से उनसे बहुत मुतासिर हैं, उनके पास पढ़ते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद अली रज़ा साहब जो कि माइक्रोटेक सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम, आप सुनाएं सर? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआएं हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने न्यूज़ बॉक्स HD को टाइम दिया। हमारे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट होता है जब हम यंगस्टर्स को देखते हैं कि वो ब्लो अप कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताइए, व्यूअर्स को बताइए कि कहाँ से आपका सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर ये किस तरह चलते चले आगे चले गए। पहले तो हमदोश आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और बुलाया कि स्टूडेंट्स को पता लगे कि यंग एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं और कौन सी एज में हमें काम करना चाहिए और कौन सी एज में हमने कौन सा काम करना है और कहाँ से स्टार्टअप लेना है। सर, स्टार्टअप लेना ही तो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आप स्टार्ट होते हो तो तब बहुत सी मुश्किलात आपके सामने आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पेरेंट्स की तरफ से कि क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्टडी के ऊपर फोकस करो। उसके बाद फिर सोसाइटी की आ जाती हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ये है वो है, क्योंकि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा होता। जब आपका साथ कोई नहीं दे रहा होता तो फिर आपको अकेले चलना पड़ता है और अकेले ही वो जंग लड़नी पड़ती है। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया। 2015 की स्टार्टिंग एंडिंग थी और एंडिंग अगस्त तक आई थिंक था, अगस्त था जब से मैंने काम स्टार्ट किया। तो अपने फार्म हाउस का एक ड्राइंग रूम था, वहाँ पे सारा सेटअप लगाया और कारपेट वगैरह थे वहाँ पे। कोई इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं था, जैसे एक हाई फाई होता है। यंग एंटरप्रेन्योर था तो कुछ दोस्तों को कहा कि आके हमारे पास काम सीखें और एक और दोस्त था मेरे साथ, तो हम दोनों ने स्टार्टअप ले लिया। इवन कि हमारे पास एक LCD भी नहीं थी कि जिस पे हम बिठा के लोगों को पढ़ा सकें। कुछ लोगों को सिर्फ साथ जोड़ते थे, 5 लोगों को बिठाते थे और उनको नॉलेज देते थे, स्किल्स देते थे और वहाँ से कारवां चलता एक दिन ऐसा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वुमेन यूनिवर्सिटी होगी, IUB होगी, सब अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं उन लोगों को स्किल्स, उन लोगों को सब कुछ, मतलब कि जो आगे जाके उनकी फील्ड में काम आना है, जो IT फील्ड है उसको समझाना, फ्रीलांसिंग उनको करवाना, उनके बाद उन लोगों को पूरी स्किल्स देना कि फर्दर इन फ्यूचर वो पूरा अपने सेटअप से चलें और अपने आप को कामयाब एक इंसान बनाएं और एक शख्सियत बनाएं। तो सर, आज के इस एरा के अंदर IT जो है वो तो हमेशा से एक इन रही है, लोगों का हमेशा से सोच रही है कि वो IT की तरफ जाएं, IT के अंदर मेहनत करें और अपना नाम बनाएं। तो बहावलपुर में आपने अपना काम शुरू किया और आप बहावलपुर के ही होके रह गए, तो यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद बड़ी मार्केट है, बड़ी चीज़ें हैं, तो उस साइड पर क्यों नहीं निकले, बहावलपुर के अंदर ही क्यों हैं और यहीं पर अपना बिजनेस लेकर चल रहे हैं? हमदोश भाई, दरअसल ऐसे हुआ कि मैं लाहौर गया था, लाहौर रह के आया हूँ, बट वहाँ की मार्केट भी वैसी है जैसे मीन्स कि वो बहुत वास्ट है। वहाँ तो गली गली में सॉफ्टवेयर हाउसेज और बहुत स्किल्सफुल लोग हैं, बल्कि यहाँ से भावलपुर से लोग वहाँ जाके काम करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर लोग यहाँ से जाके वहाँ काम करते हैं, वही काम हम यहाँ पे शुरू करें और लोग हमारे पास काम करें। तो फिर इसी चीज़ को लेकर फिर मैं चला और मैंने एक अदारा इस चीज़ का बुनियाद रखी और मैंने कहा नहीं, अब भावलपुर में वो काम होगा, क्योंकि जो लोग भावलपुर से जाके वहाँ पे सर्विसेज देंगे वही सर्विसेज हमें दें, हम उनको उतना पे करेंगे, ठीक है। बट आजकल का जो नौजवान है वो कहता है कि मैं एक स्किल सीख लेता हूँ, बस मुझे लाखों में तनख्वाह चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल वैसा चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, स्ट्रगल करनी पड़ती है एक स्किल के बाद दूसरी। फ्रीलांसिंग और जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किलात होती हैं स्टार्टिंग में। तो इसलिए स्टार्टिंग जो है ना वो अपने ही शहर से करनी चाहिए, ये वो बहुत बेहतर होता है। इस वजह से फिर मैंने अपने भावलपुर वापस आया और यहीं से काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सेटिस्फाई हैं यहाँ पे और मैं खुद सेटिस्फाई हूँ कि अपना शहर है, इसी को प्रमोट करना है आगे भावलपुर को।
जो लोग अभी फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाहते हैं और उनका ख्वाब है कि हम एक अच्छे कामयाब फ्रीलांसर बने, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हमने कुछ लोगों से जब डिस्कशन की, नाज़रीन कराम, उनसे बात की, तो जो इंटरेस्टेड थे फ्रीलांसिंग के अंदर, उनका ये ख्वाब होता है कि हम फ्रीलांसिंग में जाएंगे और हम रातों रात बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारी मार्केट बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ऐसे जो नौजवान बच्चे हैं जो आना चाहते हैं इस साइड पर, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? फ्रीलांसिंग में वाकई बहुत लोग अमीर भी हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए, और बहुत लोगों का एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना है। उसके बाद दरअसल ये होता है कि फ्रीलांसिंग में आप आ तो जाते हो बट उसको स्टेबल नहीं रख पाते, ठीक है। उसके बाद 2 दिन अगर आपके पास अच्छा पैसा आने लग गया तो आप लोगों, हम पाकिस्तानी हैं वैसे भी, वो कहते हैं जी बहुत आ गया पैसा, ये है, और उस चीज़ को हम फिर नॉन सीरियस लेने लग जाते हैं। बट जो फ्रीलांसिंग है वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो अगर आपके पास फर्स्टली स्किल हो, ठीक है, या फिर आप आउटसोर्स कर रहे हो और उसके लिए आप एक्सपर्ट हो, पहली बात, ठीक है। आप जब अगर फ्रीलांसर पे आ गए हो, फ्रीलांसिंग अगर कोई भी आपने वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ किया, लाइक फाइवर हो गया, उसके बाद कुछ और भी बहुत सी हैं, अपवर्क हो गया, कुछ और हैं प्लेटफॉर्म जो आप चूज़ करते हो, अगर उस प्लेटफॉर्म पे आप रहते हो तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जिस पे आपने मीन्स के आपके पास काम हो, आपको स्किल्स आती हो, या आपको रिसोर्सिंग का वर्क आता हो कि आप यहाँ से काम लें, आगे दें और काम करें। बट यहाँ के क्या लोग होते हैं, अकाउंट्स बना लेते हैं जी, फेक वो रिव्यूज़ ले लेते हैं और हर चीज़ ले लेते हैं, और बाद में वो होता है कि जी हमें काम आता नहीं है, और काम जब क्लाइंट को वापस आता है वो अच्छा नहीं होता, तो बैड रिव्यूज़ आते हैं, उसकी वजह से उनके अकाउंट्स नहीं चलते और कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। तो अगर हम लोग फ्रीलांसिंग की डोमेन्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं, इसकी डोमेन्स कितनी हैं? इसकी तो बेबहार लोग मीन्स के डोमेन्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल अब फाइवर और अपवर्क तो बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब अपहील्स हम लॉन्च की है, उसके बाद और rozy.com, बहुत सी ऐसी है फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हो गई हैं, डोमेन्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो भेजिए। अगर आप किसी भी, अब तो प्लम्बर भी अगर आप देखना चाहिए ना, प्लम्बर भी ढूंढना है तो फ्रीलांसिंग पे होता है, यहाँ पे फ्रीलांसर जाएँ और वहाँ से देखेंगे कोई प्लम्बर आपके एरिया या सिटी का हो तो वो आपके पास आ जाता है। तो ये स्पेसिफिक ये है कि आपके पास स्किल्स पहले हों, ठीक है। ये ना हो कि हम प्लेटफॉर्म्स तो मिल जाता है, प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, बट आपके पास वो चीज़ भी हो ना जिसको, जो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो उसको चाहिए, वो चीज़ होती नहीं है, और हम पहले प्लेटफॉर्म्स ढूंढने लग जाते हैं। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा हो, कोई ये चीज़ हो। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म कोई अच्छा नहीं है तो आपके पास कंपनीज बहुत अच्छी हैं, कंपनीज पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं जो आपको इतना पे कर सकती हैं जितना वो नहीं पे कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग में आपको फाइवर इतना पे नहीं कर सकता, अगर आप 9 और किसी सॉफ्टवेयर हाउस को अच्छा टाइम दे दो तो वो आपको ज़्यादा पे कर सकते हैं फाइवर से। तो आपकी इंस्पिरेशन की बात करें तो आप किससे इंस्पायर्ड हुए, इस साइड पे कैसे आए, क्या आपकी कहानी थी इस साइड को फ्रीलांसिंग को चूज़ करने की? अच्छा, मैं छोटे से एक क्लिप में बताता हूँ, ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊँगा। बात ऐसी थी कि स्टार्टिंग जब हुई तो सलीम गौरी साहब नेटसोल के ओनर हैं, बहुत अच्छे। मैंने, वो भावलपुर से ही हैं, सूबेदार मेजर के बेटे रहे हैं वो, तो मैंने स्टार्टिंग में वहीं से काम स्टार्ट किया। मैंने उनको देखा, इंस्पायर हुआ उनसे, और देखा कि हाँ भाई वो कितना आगे कामयाब हुए, और पेट्रोलियम इंजीनियर थे वो ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने सारा काम अपना वाइंड अप करके अपना सॉफ्टवेयर हाउस आ गया, और लाहौर आके सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया। उन्होंने कहा जी देखी जाएगी, तो वहीं से मैंने भी वो चीज़ देखी कि स्टेप लेते हैं, गिर गए तो कोई बात नहीं, ज़ीरो पहले ही ज़ीरो हैं तो कोई बात नहीं, अगर बन गए तो फिर हीरो बनेंगे। फिर एक दफ़ा कुछ लोग हमें भी जानेंगे कि कुछ हैं जो मतलब कि यहाँ ज़ीरो से हो हीरो बने। तो काम स्टार्ट कर लिया, सारा कुछ किया। स्टूडेंट्स ने बड़ा हेल्प की कि हाँ सर हम आपके पास पढ़ेंगे। एतमाद, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई एतमाद नहीं करता आप पे, स्टार्टिंग में एतमाद ही बड़ी चीज़ होती है। जब आप पे एतमाद हो जाए तो फिर है। फिर यहाँ पे आया तो मैंने कुछ इदारे ज्वाइन किए, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेल और फीमेल इकट्ठे पढ़ रहे हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फ़ीमेल के लिए एक प्राइवेसी होती है जो उसको मिलनी चाहिए। तो मैंने वो चीज़ को फिर कैरी किया और उस चीज़ पे बड़ा काम किया, और मैंने कहा कि तहैया कर लिया कि मैंने सिर्फ फ़ीमेल्स को पढ़ाना है, फ़ीमेल्स के लिए अदारा बनाना है। तो तब से मैं काम शुरू किया 2016, 17, 18, आज 19 और आज 20, फिर 21 आ गया आज, ठीक है 21 आ गया, और मैंने फ़ीमेल्स को ही पढ़ाता हूँ। अब मैं मेल्स को नहीं पढ़ाता, ओनली फ़ीमेल्स पे काम करता हूँ कि हमारी जो फ़ीमेल्स हैं, पाकिस्तान की जो फ़ीमेल्स हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। बट अब जो मेरा जो एम है, मैं पाकिस्तान की जो फीमेल फ्रीलांसर्स बन रही हैं और फ्रीलांसिंग की तरफ जा रही हैं, IT की तरफ जा रही हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। वुमेन यूनिवर्सिटी की 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं अपने पास बुलाता हूँ। उनको मैं कहता हूँ बेटा ना पैसे की टेंशन है, ना किसी और चीज़ की टेंशन है, सिर्फ स्किल्स लो और नाम रोशन करो।
ये बताइएगा जी कि इन बिटवीन योर डिग्री काम करना ज़्यादा बेहतर है या फिर एक दफ़ा आप फोकस करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर जब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं उसके बाद जाकर आप मार्केट में कोई चीज़ ढूंढें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन माँ बाप में भी पाई जाती है। वो अक्सर माँ बाप को हमने ये कहते सुना है कि बेटा भी सिर्फ आप पढ़ो, अभी आप सिर्फ एजुकेशन लो और जब आप ग्रेजुएट करोगे उसके बाद जाकर मार्केट में जो है वो आप जॉब तलाश करो। तो ऐसा होना चाहिए आपके ख्याल से? नहीं, ये गलत बात है। इसमें हमारे माँ बाप ही गलत बात करें कि जब हम 4 साल एक मास्टर करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे और 4 साल बाद हमने मार्केट में जाना है तो हम खुद ही हैरान हो जाएंगे कि मार्केट क्या है। और जब हम डिग्री के साथ ही मार्केट में बेशक ज़्यादा इन ना हो, थोड़ा थोड़ा इन हो, थोड़ा थोड़ा काम करें और आप इन हो गए हैं तो आपका बाद 4 साल के बाद जो है आपका बहुत आपका एक नाम होगा, आपको पता होगा मार्केट क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं देखो, अगर मैं ऐसे करता तो मैं 4 साल बाद जाता, अभी 4 साल ख़त्म होने हैं, फिर जाता, फिर एक्सपीरियंस लेता, फिर किसी के पास इंटर्नशिप करता और फिर जाके कहीं मेरे 2-3 साल बाद मेरा कोई आता और मेरी 50,000 60,000 पे होती, ठीक है। और अभी जैसे ही मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से पहले ही काम स्टार्ट किया, करता 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 आज लोग मेरे पास आके इंटर्नशिप करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और विद इन डिग्री। और ये मेरे उस्तादों का भी मेरे पे बड़ा करम है कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और वो ही मतलब करते रहे कि यूनिवर्सिटी और दोनों बिज़नेस को साथ लेके उन्होंने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, जहाँ पे होना चाहिए था बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते फिर आज यहाँ पे पहुँचा। उनकी भी बड़ी दुआएं हैं और उनका भी बड़ा मतलब के पीछे साथ है मेरे। अगर हम भावलपुर में बात करें तो यहाँ पर भी हमें गली कूचों में बहुत ज़्यादा अब सॉफ्टवेयर हाउसेज मिलने लग गए हैं, जिससे आप पूछते हैं वो कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि मार्केट में फिर कहीं ना कहीं जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाए छोटी जगह पर, जैसे भावलपुर वैसे तो एक बड़ा शहर है लेकिन मार्केट की बात करें तो भावलपुर के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज बन गए हैं, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट जब पाकिस्तान से रुजू करती होगी काम करवाने के लिए तो टू सम एक्सटेंट आप लोगों के ऊपर उसका असर तो पड़ता होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, आपकी मार्केट को भी तोड़ने के लिए लोग कम रेट्स रखते होंगे, इस तरह क्या मामला होते हैं? यही बात तो हमदोश भाई, जो भावलपुर में सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना 80% ऐसे हैं जो नॉन एक्सपीरियंस लोगों ने बनाए हुए हैं। जैसे कि अभी डिग्री ख़त्म नहीं होती और आके सॉफ्टवेयर कोई जगह ली, वहाँ पे लोग 10-20 खड़े किए और काम किए, जी हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है। ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस नहीं चलते। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस चलते होते तो आज सारे ऐसे बिठा के बैठे होते। नहीं, जैसे आपने भी पहले कहा कि डिग्री कंप्लीट होने से पहले भी आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर हाउस इस मामले के अंदर, तो फिर अगर कोई इस तरह का है भी सी तो वी शुड एक्सेप्ट। आप क्या कहते हैं? नहीं, बल्कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हैं कुछ लोग अच्छा करते हैं बट वो कहते हैं कि कुछ बुरे लोग अच्छे लोगों का भी नाम बदनाम कर देते हैं। वही काम है कि कुछ लोगों को काम नहीं आता, वो वहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठ के जी हमने ओपन कर लिया, हम काम करेंगे। वो मार्केट में असर होता है। मार्केट में असर ऐसे होता है कि अगर कोई चीज़ मैं 200 की बेच रहा हूँ तो वो 50 की बेच देगा, क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास ग्राहक आना चाहिए, हमारे पास क्लाइंट आना चाहिए, हमारे पास ये रश होना चाहिए, ठीक है। बट वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करता और फिर वो 50 लेकर ना उनको उस क्वालिटी का काम भी नहीं देता, क्योंकि जब आपके पास वो क्वालिटी नहीं होगी तो फिर कोई मतलब वो 50 में भी उसको चलेगा, क्योंकि उसका सिर्फ पैसे से ताल्लुक है, क्वालिटी से ताल्लुक नहीं है। बट हमारा जो काम होता है, क्योंकि एक तो पहली बात कि कंपनी रजिस्टर्ड होना बहुत बड़ी बात होती है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपके पास जब भी कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आता है तो वो देखता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि FBR पे आप टैक्स पेड हैं या आप टैक्स पे कर रहे हैं पाकिस्तान को या कहीं भी, फिर आपको ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इंटरनेशनल बड़े ऑर्डर्स। तो इस वजह से कंपनी जिसकी रजिस्टर्ड है तो वो तो फिर डेफिनेटली अच्छा काम कर रहा होगा। जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती वो फिर लोकल काम कर रहे होते हैं, वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होते। इज़ देयर एनी रिस्ट्रिक्शन इन एज, लाइक अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए कुछ एज की भी लिमिटेशंस हैं या किसी भी एज के अंदर वो काम कर सकते हैं? नो, IT में कोई एज नहीं है। क्यों? IT जो फील्ड है ना वो ऐसी फील्ड है कि मैं आपको, आप कभी मेरे सॉफ्टवेयर हाउस आए हैं तो मैं आपको वहाँ पे कुछ दिखाऊँ स्टूडेंट्स जो 8 क्लास से उस बच्चे ने काम स्टार्ट किया और अभी सेकंड ईयर में है, अभी सेकंड ईयर अभी ख़त्म नहीं हुई और पाइथन एक्सपर्ट है और उस बच्चे से IT की 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट्स काम सीखती हैं। ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए नाज़रीन कराम जो शायद इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि हम डिग्री कंप्लीट करके आगे जाएं। तो हमारे साथ ये एक्सपर्ट हैं IT के, फ्रीलांसिंग के, तो इनका यही कहना है कि इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आगे क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? खान साहब, इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म, वही कहते हैं कि पाकिस्तान को मैं एक डिजिटल पाकिस्तान बनाऊंगा, इसके अंदर और ज़्यादा बिजनेस लेकर आऊँगा। तो देख रहे हैं कि वो IT के मामलात के अंदर भी कोई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं?
नहीं, लेके तो वो ज़रूर आएंगे, बट वो कुछ ऐसे सिलसिलों में फंस गए हैं कि वहाँ से निकलेंगे तो आईटी को लेकर आएंगे, बट आईटी अच्छा काम कर रही है और आईटी अच्छा अर्न कर रही है। इस दफ़ा भी बहुत अच्छा उन्होंने बैकआउट दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब के जो आइडियाज़ हैं वो क्लिक करेंगे, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। इंशाल्लाह क्लिक करके तो फिर तो कमाल हो जाएगा। एक मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर आईटी का, फ्रीलांसर्स का अगर ज़्यादा बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा हो, तो आप क्या समझते हैं एज एन आईटी एक्सपर्ट कि किस तरह फ़ायदा हो रहा होता है एक मुल्क को इन तमाम चीज़ों से? सर देखिए, जब आपका बाहर से काम आ रहा होता है, बाहर से लोग काम पाकिस्तान से करवा रहे होते हैं, तो एक टैक्स पे होता है, तो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा होता है, तो वो उसको फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि आपके पास कोई भी अगर डोमेन चल रही है तो वो पाकिस्तान में जब एंटर होगी, पाकिस्तान की डोमेन में चलेगी, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग एरियाज़ में चलेगी, तो उसके टैक्स पेड होगा, टैक्स पे करेगी वो कंपनी, तो वो टैक्स पे करती है पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा कि उसके टैक्स इंक्रीज़ होंगे। यहाँ पर जो लोग हमें देख रहे हैं उनका जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये जो साहब आए हुए हैं अली भाई हमारे पास, एक अच्छा नाम है माशाल्लाह भावलपुर में, और अपना बहुत जल्दी इन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप कर लिया और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो पैसे कितने कमाते हैं आप वैसे अप्रॉक्सीमेटली? यार वो कहते हैं कि लड़की की, औरत की एज नहीं पूछते होते, और जो शख्स होता है, जो मर्द होता है, उसकी पे नहीं पूछते होते। बस देखेंगे जब आप स्टार्ट करते होते हैं तब तो ज़ीरो होते हैं, बस ना होने के बराबर होते हैं, बट आप जब बिजनेसमैन में आ जाते हैं, बिजनेस कंपनी होती है, तो अप एंड डाउन्स बहुत होते हैं। कभी आप ज़्यादा हो जाते हैं, कभी आप बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, बट आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जब लोग होते हैं आपको उनको देना पड़ता है। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एक अर्निंग हो जाती है और बहुत अच्छी होती है। ये नहीं कि मैं जो काम आपको रिस्क दे रहा हूँ उसको ना बुरा नहीं कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं थे, इसी काम की वजह से पहचान बनी, इसी काम की वजह से आज यहाँ आपके पास बैठे हैं, आपने बुलाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में वो ई स्पोर्ट्स को लेकर आएंगे, तो आईटी से रिलेटेड है डायरेक्टली ई स्पोर्ट्स, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या चीज़ें एडिशन होनी चाहिए और बेहतरी हमारे लिए और हो सकती है? फवाद चौधरी साहब ने वाकई ई स्पोर्ट का बात की थी, पर उसका ना कोई उनका मुझे वो मोटिव सही नहीं लगा, मीन्स कि उस पर वर्क हो। ये सिर्फ उनकी सिर्फ न्यूज़ तक की बातें रहेंगी, ये आगे नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो ये बहुत अच्छा है काम है कि इससे आईटी ही प्रमोट होगी, बट ये नहीं होगा क्योंकि वो उनकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है उन्होंने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकते, उनके पास कुछ माली वसाइल का इशू होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? आप उनको कैसे अपने साथ लेके चलते हैं जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्पेसिफिकली आईटी को पढ़ नहीं सकते? हमारे इदारे का मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक एम रखा था और एक मकसद रखा था, और मेरा जो भी डेवलपर मेरे पास काम करते हैं और मेरे पास आते हैं तो मैं उनको इंटरव्यू के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर देता हूँ तो एक बात करता हूँ कि बेटा यहाँ पे जो भी आए, ठीक है, उससे आपने नहीं पूछना कि पैसे दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है, वो मेरा काम है, मैं उसको फ्री पढ़ाऊँ, मेरा काम है उसको मैं पैसे से लूँ, आपका काम है सिर्फ उनको पढ़ाना। तो मेरे अदारे का ये सबसे बड़ी, शायद अल्लाह ने इसी वजह से इज़्ज़त दी है कि 80% अगर स्टूडेंट आता है मेरे पास भावलपुर का, तो उसमें से 30 to 35% फ्री होता है मेरे पास स्टूडेंट, और वो मैं बताता नहीं हूँ कि सारे इक्वल बैठे होते हैं, कोई नहीं। अगर गर्मी है तो एसी भी सबको मिला हुआ है, एसी भी ऑन है सबके लिए, वही प्रोटोकॉल जो पेड बच्चे के लिए है वही प्रोटोकॉल अनपेड बच्चे के लिए है, कि उसको फील ना हो कि मैं अनपेड हूँ। हाँ होते हैं, बहुत से होते हैं जो पेड नहीं कर सकते, पर मैंने ये मशहूर है, मेरी स्टूडेंट भी सुन रही होंगी कि मैं उनको खुद कहता हूँ कि अगर बच्ची आपकी क्लास में कोई बच्चा पेड नहीं कर सकता तो उनको मेरे पास लें, वो आके क्लासेस लें, कोई बात नहीं। देखिए हमने पैसा, वो ये है कि पैसा हर चीज़ नहीं होता, जब उसकी दुआएं बड़ी चीज़ होती हैं, जब आपको दुआएं मिल जाती हैं तो वो पैसे से ज़्यादा काम करती हैं। सर अगर स्किल्स की बात करें कि एक फ्रीलांसर के अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिसके ऊपर वो काम कर सकता है, जैसे हम उसको डोमेन्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं कि इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करे कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकता हूँ। देखिए हमदोश भाई, स्किल्स जो होती है ना, स्किल जो भी हो फ़ायदेमंद होती है, स्किल कभी भी पुरानी नहीं होती है और स्किल्स वाला बंदा कभी मार नहीं खाता। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ट्रेंडिंग पे है वर्डप्रेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग में लोग वर्डप्रेस बहुत सीख रहे हैं, वर्डप्रेस कर फिर आगे वेबसाइट्स बनाते हैं, और एक वेबसाइट 2-2 लाख की भी चली जाती है, 20-20 हज़ार की भी होती है, छोटी मिनिमम 20 हज़ार तक होती है और मैक्सिमम 2 लाख से भी ऊपर होती है। और उसके बाद कुछ लोग हैं जो डाटा एंट्री में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, जिनकी है स्पीड बहुत होती है, वो डाटा एंट्री ले लेते हैं। बहुत
सी फील्ड्स हैं, बट ये है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसी फील्ड को हाथ लगाएं। बाकी फील्ड ये नहीं कि आप ऑल इन वन नहीं बन सकते, और ना ही आपके पास इतना टाइम हो, इतना दिमाग होता है कि आप ऑल इन वन बने, ठीक है। और वो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, ये वाला हो कि आप कुछ बने पर लोगों को भी पता लगे कि आप कुछ बने हैं, ठीक है। जल्दी में कुछ ही नहीं बनता, और अगर आप थोड़ा टाइम लगा लेंगे तो आप काफ़ी एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और उसके बाद आपके पास आपको लोग पहचानेंगे, यार इस बंदे को एक्सपर्ट है इस काम का। अगर आप जल्दी से आप कर लेंगे ना, हाँ जी मैंने सारा कुछ करना है, जल्दी में कुछ नहीं होगा। वही मैं अभी आपको बता रहा था कि जल्दी से वो गोभी बनती है और देर से दरख्त बनता है। जब दरख्त बनता है तो फिर उसके फल सब लोग खाते हैं, जब उसको फल लगता है। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ बॉक्स HD को टाइम दिया। नाज़रीन कराम, हमारे साथ माइक्रोटेक सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO मौजूद थे, और हमने इनके साथ फ्रीलांसिंग पर बात की, और आने वाले जो हमारे इंटरव्यूज़ होंगे हम मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों के साथ बात कर रहे होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे। और हमारा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद यही है कि लोगों के क्वेश्चंस हैं वो किस साइड पर जाना चाहते हैं, हम उनको हर साइड का एक एस्पेक्ट दिखाएं कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आकर अपनी राय का इजहार कर सकें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। आपका फीडबैक हमारे लिए नाजरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनबॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमारे चैनल को यूट्यूब पर न्यूज़ बॉक्स HD को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक दफ़ा फिर इन द एंड में ये कहना चाहूँगा कि आपके सजेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप किस बारे में जानना चाहते हैं, आप किस गेस्ट को हमारे साथ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उस चेहरे को आपके सामने लेकर आ सकें। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।